जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल VK इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग अपने हिंदी के जो वर्णिका जो बुक है उसके पांचवें चैप्टर को और पांचवें जो कि अंतिम चैप्टर है उसको खत्म करने वाले हैं। और आज हमारा हिंदी का वर्णिका बुक खत्म होगा। जो इस चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सभी वीडियो को देख पाए। इन सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है हमारे चैनल पर। चलिए बिना देर गवाए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी, तो पहले तो इसके लेखक के बारे में जानना होगा। के लेखक सावरदय्या। के लेखक कौन है? सावरदय्या। धरती कब तक घूमेगी के लेखक है सावरदय्या। ये इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। कहा? राजस्थान में एक बीकानेर जिला पड़ता है, वहां पर बीकानेर। जैसे हम लोग के बिहार में आरा पटना है ना, आरा पटना छपरा ये सब जिला ऐसे ही वहां पर भी राजस्थान में बीकानेर जगह पड़ता है शहर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था राजस्थान के। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1948 को। इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992। ये राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं, जो कहानी लिखे और राजस्थान भाषा में लिखे हैं। और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 को हुआ था। समझ में आ गया? तो इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने स्वयं किया, क्योंकि ये राजस्थानी के साथ साथ हिंदी भाषा भी जानते थे, तो इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने स्वयं किया है। चलिए तो लेखक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पाठ के बारे में कि इस पाठ में क्या क्या है। जो ये पाठ है धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ में क्या क्या बात है। ये एक समस्या प्रधान कहानी है। जो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, ये एक समस्या प्रधान कहानी है। इसमें सावरदय्या ने जो समाज की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जिक्र किए, एक समस्या उठाए हैं। चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम सीता है। यही इस कहानी की मेन पात्रा है सीता। इसके 3 बेटे। इसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। जो सबसे बड़ा है उसका नाम कैलाश है। बड़े बेटे का नाम कैलाश। मझले बेटे का नाम जो बड़े के बाद है उसका नाम है नारायण। जो सबसे छोटा बेटा है, छोटा वाला, उसका नाम बिजू है। क्या नाम है? बिजू। कैलाश, नारायण और बिजू। ये जब तीनों जब छोटे थे तो सीता ने अकेले पाला था, लेकिन जब सीता जब बूढ़ी हो गई तो इन तीनों को पालने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि तीनों जो थे ये तीनों लड़ते झगड़ते थे कि माँ हमारे घर नहीं खाएगी, तुम्हारे घर खाएगी। सिर्फ रोटी के लिए झगड़ते थे। ऐसा होता है समाज में कि मैं नहीं रखूंगा माँ को, तुम रखो। जब तक इन तीनों का पिता जब तक गिरे तब तो सीता कोई दुख नहीं था, लेकिन जब इनके पिता जब मर गए तो माँ को, सीता को दिख होने लगा। सीता इनकी माँ है। इसकी पत्नी थी, तो तीनों की पत्नियां। कैलाश के पत्नी का नाम राधा था, सबसे बड़ा वाला है, उसका पत्नी का नाम राधा। सेकेंड वाला है नारायण, इसके पत्नी का नाम भंवरी। और जो बिजू है इसके पत्नी का नाम है पुष्पा। अब देखो, जब पहले बड़े बेटे के पास रहती थी माँ, जो थी सीता बड़े बेटे के पास रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कैलाश ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया और बोला कि सिर्फ मैं ही माँ को खिलाने का जिम्मा थोड़ी ले रखा हूँ। सोच लो,
माँ का पेट पालने क्या खाएगी, 2 रोटी खाती होगी। उसके लिए भी बोला कि सिर्फ मैंने ही माँ को खिलाने का थोड़ी जिम्मेदार रखा है। आज तब उन तीनों ने मिलकर तय किया कि एक एक महीना तीनों के घर खाएगी। एक एक महीना कितना, तीनों के घर एक एक महीना, तीनों के घर एक एक महीना रहेगी। अब माँ, आप किसी ने माँ से पूछा तो नहीं कि आप क्या चाहती हो, माँ इधर से उधर लुढ़कती रहती, तो हर महीने वो इधर से उधर लुढ़कती रहती थी। जब तय हो गया तो इसी के घर रहती थी कैलाश के घर। तो कैलाश की पत्नी जो राधा थी वो दाल का हलवा बनाई थी। क्या बनाई थी? राधा राधा ने दाल का हलवा, दाल का हलवा, दाल का हलवा बनाई थी। बोली कि खा लीजिए, जी पेट भर के खा लीजिए माँ जी, कल से आपको नारायण के घर जाना है। सोच लीजिए कितना खराब लगा होगा सीता को। पेट भर कर खा लीजिए, कल से नारायण के घर जाना है। क्योंकि बड़े के बाद पढ़ने के बाद थे, तब छोटे के बाद थे, ऐसे ऐसे घूमती रहती। उसको कितना बुरा लगा, बहुत दुख हुआ था। वो ऐसे ही अब गुजरते 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 5 साल बीत गए। कितने साल? 5 साल बीत गए घूमते घूमते। इसी 5 साल के दौरान एक समय के बाद है जब बीजू के घर थी, बीजू के घर सीता थी, तो इसके बेटे का जन्मदिन था। भौरी के बेटे का जन्मदिन था। इसने रसमलाई भेजी थी, रसमलाई। इसके बेटे का जन्मदिन था तो ये अपनी सास के लिए रसमलाई भेजी। तो अभी इसकी जो पत्नी पुष्पा थी वो खिसिया गई, गुस्सा हो गई, जल भून गई। अमीरी दिखा रही है, बोली कि अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। अब इस सब में सीता को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सीता झगड़े सीता के लिए क्योंकि हो रहा था कि सीता को ना वो भेजती ना झगड़ा होता है। अब सीता एक बेचारी क्या करे, उसके लिए हमेशा लड़ते रहता, हमेशा घर में कलह हुआ करता था, हमेशा एनी टाइम लड़ाई होता रहता था। ये जो बेटे का जन्मदिन पूछा जाता है कि बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई किसने भेजा था? भौरी ने। जब भौरी रसमलाई भेजा तो सीता जो थी वो किसके घर थी? तो बीजू या पुष्पा ने, बीजू या उसी ऊपर पुष्पा है। यही पूछा, दाल का हलवा किसने बनाया था? तो राधा। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं आगे। 5 साल जब बीत गए, 5 साल, तो बड़े बेटे कैलाश ने फिर से दोनों भाइयों को बुलाया। बोला कि ये ठीक नहीं लगता है कि माँ महीने महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। हम लोग माँ को 50-50 रुपया देंगे तीनों आदमी। पहले 50 रुपया में हो सकता था खाना, 50-50 तीनों लोग देंगे एक महीना में 150 रुपया। और वो माँ खुद बनाएगी और खुद खाएगी। समझ आ गया? कितने रुपए देने का वादा किया? तो कितने रुपए देने का तय किया? तो 50 रुपए, 50-50 रुपए। ये भी 50 देगा, ये भी 50 देगा, ये भी 50 देगा, तीनों मिलकर 50-50 माँ को देंगे और माँ खुद बनाएगी और खुद खाएगी। और माँ को और थी हुआ कि ये लोग में, अब सोच लो रोटी और माँ में, माँ रोटी इम्पोर्टेंट हो गई, माँ नहीं। माँ के फराम कोई नहीं है, माँ को दे दो और माँ समझेगी माँ इस उम्र में बनाएगी। तो बोली कि बनाना है तो मैं दूसरी जगह नहीं जा काम करूंगी, इन लोगों के भीख पे थोड़ी रहूंगी। ऐसे भी कोई लोग फ्री मुझे थोड़ी खिलाते हैं, इनके बच्चों को खिलाती हूँ तब तो मुझे खिलाते हैं। तो इन लोग, जो सीता थी इसको अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी। इसको अपने घर में घुटन महसूस, पूछा जाता है कि सीता सीता है अपने जो उसका जो ओढ़ना था जो काला, वो उसको काला लगने लगा। काला ओढ़ना देखकर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत उसको ऐसे दिमाग बहुत कुछ चलने लगा कि समझ लो कि मैंने एकदम बहुत लोग घर छोड़कर चल दी वहां से। बोली कि जब काम ही करना दूसरे घर जाकर बर्तन वर्तन धो लूंगी और खा लूंगी, खाना तो किधरों मिल जाएगा। वो अपना पोटली बांधी और चल दी। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि माँ के लिए लड़ना या झगड़ना नहीं चाहिए। अरे माँ एक ही तो, मैं उसको खिलाने में तुम्हारा कितना खर्च आ सकता है, सोच लो। चलिए तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। जो इसकी जो सीता थी ये बहुत ही उर्वशी हो गई। पूछा जाता है कि सीता क्यों उर्वशी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर।
क्या उदासी हुई, अपनी काला ओढ़ना। अब हम लोग पूरा बॉन्डी का जो बुक है उसको खत्म कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम आपको देंगे। जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसी को एक दिन क्वेश्चन करा देंगे, या टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत।